ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो मधुर और कर्कश बोलने के लिए हिंदी व्याकरण में बलाघात को जानना जरूरी होता है। यानी इसमें बलाघात का या स्वराघात भी जिसे कहते हैं अहम भूमिका है। तो आज की वीडियो में जानें बलाघात या स्वराघात क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इसे हम एक बार अच्छे से समझ लें तो जीवन भर ये हमारे काम में आएगा। तो आइए, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो बलाघात जिसे स्वराघात भी कहते हैं। तो बलाघात बल धन आघात, बल और आघात दोनों के मिलने से बना है बलाघात। स्वर और आघात के मिलने से बनता है स्वराघात। तो बलाघात या स्वराघात। तो बल का जब आघात करते हैं यानी या स्वर पर जब आघात करते हैं, जोड़ लगाते हैं, वहीं बलाघात है। यानी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपने मन के भाव को, अपने विचार को सामने वाले को स्पष्ट करने के लिए जब हम किसी अक्षर, शब्द या वाक्य पर जो जोड़ लगाते हैं उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात जब हम किसी अक्षर, शब्द, वाक्य जहाँ भी बल का आघात करते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो ये अर्थ को बदल देता है, हमारे भाव को बदल देता है। यानी भाषा की कोई भी ध्वनि पूर्णतः बलाघात शून्य नहीं होती है। अब सबसे पहले बात आती है कि बलाघात के प्रकार। तो बलाघात 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम या तो जोड़ लगाएंगे अक्षर पर या जोड़ लगाएंगे किसी शब्द पर और नहीं तो फिर वाक्य पर, इसलिए 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला ये आपका वर्ण वाला घात, जिसे आप अक्षर वाला घात भी कह सकते हैं। पहला ये वर्ण वाला घात, जिसे हम अक्षर वाला घात भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ है दिन, दीन बलाघात कहाँ हुआ, यहाँ, यानी इस द में जो है, द में बलाघात का प्रयोग है तो अर्थ बदल जाता है। यहाँ हो गया दिन, दिवस, दीन, गरीब। तो जब हम बलाघात का प्रयोग किए तो अर्थ क्या हो गया, बदल गया। उस तरह से कुल, कुल एक वंश हो जाएगा। एक कुल माने सब, पूर्णतः, टोटल। दूसरी बात आती है शब्द बलाघात। तो शब्द बलाघात जब हम किसी शब्द पर जोड़ लगाते हैं, बोलने के क्रम में जब हम किसी शब्द पर जब जोड़ लगाते हैं तो क्या है, शब्द बलाघात। जैसे तुम नहीं पढ़ोगे, सामान्य सी वाक्य है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। जब पूर्ण विराम लगे तो सीधी सी बात है, सामान्य वाक्य है, तुम नहीं पढ़ोगे। जैसे जब हम कहीं बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाते हुए रहता है, कहता है कि तुम नहीं पढ़ोगे, वो समझ जाता है कि चलो हमें पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जब बलाघात का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ हम नहीं पर यहाँ बलाघात किए, तो जब नहीं पर बलाघात करेंगे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। जैसे तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, प्रश्न आ गया यहाँ। इसका मतलब कि भाव कुछ और है। क्रोध में आकर के हम ये कहना चाहते हैं कि तुमको पढ़ना है, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। इसको हम नहीं पर बलाघात लगाए, बलाघात का प्रयोग किए, तो इसका अर्थ बदल गया, भाव बदल गया हमारा। तो इस तरह से बलाघात के प्रयोग से, यानी कि शब्द पर बलाघात के प्रयोग से जो है अर्थ बदला। तो ये क्या है, शब्द बलाघात। अब तीसरा वाक्य बलाघात। तो जब किसी वाक्य पर हम जब जोड़ लगाते हैं, सामान्य सी वाक्य है, सामान्य सी बातें कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसी वाक्य को जब हम जोड़ लगा के बोलते हैं, क्रोध में आकर बोलते हैं, तो बात सामने वाला समझ जाता है कि बात बहुत ज़रूरी है, अति शीघ्र जो है क्रिया प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और अगर जेन्युइन हम प्रयोग करते हैं, जेन्युइन सामान्य सी बात अगर कोई कहते हैं तो उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब भी किसी वाक्य पर जोड़ लगा दें, बलाघात का प्रयोग कर दें, तो सामने वाला समझ जाए कि बात बहुत ज़रूरी है। जैसे सामान्य सी बात, कोई कहे कि तुम यहाँ आओ ना, या जल्दी आओ, सीधी सी बात है। लेकिन उसको अगर बलाघात दे, जल्दी आओ, तो जब जल्दी पर कहा गया, इसका मतलब कि जल्दी आना है। जैसे राम ने श्याम को आज 10 रुपया दिया, राम ने श्याम को आज 10 रुपया दिया। तो यहाँ अगर हम
राम पर बलाघात का प्रयोग करें, यानी राम ने श्याम को 10 रुपया दिया। इसका मतलब कि राम ने ही दिया है। हम ये जो राम पर जोड़ लगाकर कहना चाहते हैं कि राम ने ही दिया है। अगर हम श्याम पर जोड़ लगाएं मतलब श्याम को ही दिया है। आज पर जोड़ लगाएं मतलब कि आज ही दिया है। तो यहाँ पर बलाघात का प्रयोग करने से अर्थ जो है कुछ अलग अलग हो जाता है, भाव हमारा जो है बदल जाता है। सामने वाला, समझने वाला जो है हमारी बात को समझ लेता है कि बात कितनी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इससे आपको प्रश्न आ सकते हैं कि बलाघात क्या है। तो बलाघात क्या है? बल का आघात करना, यानी बलाघात या स्वराघात। प्रश्न कोई भी हो, परिभाषा हमारी वही होगी। जब भी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उच्चारण करते समय जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य पर जो जोड़ लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसे कहते हैं बलाघात या स्वराघात। और कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 ना, 3 हो गया, वर्ण बलाघात या अक्षर बलाघात, फिर शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। 3 प्रकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं? तो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बलाघात का प्रयोग करने से अर्थ, हमारा भाव बदल जाता है। इस प्रकार से पढ़ा हुआ या ना पढ़ा हुआ उससे पता नहीं कि हम क्या करें, लेकिन बलाघात का प्रयोग दैनिक जीवन में जब प्रतिदिन जो हम बोलते चालते हैं उसमें बलाघात का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी बलाघात हो, वाक्य बलाघात हो, शब्द बलाघात हो या अक्षर बलाघात हो, हर कोई जो है इस बलाघात का प्रयोग करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।